हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम बायोलॉजी। चलिए क्लास नंबर 322 और आज हम लोग फ्रक्टोज की बात करेंगे। यहाँ पे देखो हमारे दो चैनल है, एक इल्यूम बायोलॉजी जिसमें जो वीडियोज़ है वो हिंदी में है और दूसरा है इल्यूम बायोलॉजी इंग्लिश। ठीक है, वो एक अलग चैनल है जो हमने केवल इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बनाया है। तो आपको अगर ये हमारे सारे वीडियोज़ इंग्लिश में देखने तो आप वो वहाँ पर उस चैनल में देख सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं हम फ्रक्टोज की। फ्रक्टोज फॉर्मूला होता है C6H12O6। सर ये फार्मूला तो ग्लूकोज का भी रहता है, C6H12O6 ग्लूकोज का भी फार्मूला है। तो फ्रक्टोज और ग्लूकोज में फिर फ़र्क क्या है? तो ये फ़र्क है, देखो C6H12O6 यानी ये हेक्सोज शुगर का फार्मूला है। बिल्कुल सही बात है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों ही हेक्सोज शुगर के अंडर आती है, दोनों का फार्मूला सेम है। लेकिन फ़र्क क्या है कि ग्लूकोज में जो फंक्शनल ग्रुप है वो है एल्डिहाइड और फ्रक्टोज में जो फंक्शनल ग्रुप है वो है फ्रक्टोज। तो आप ये कह सकते हो कि फ्रक्टोज एक कीटो हेक्सोज है, एक हेक्सोज जिसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, और ग्लूकोज एक एल्डो हेक्सोज है, एक हेक्सोज जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। अब है दोनों आइसोमर्स, लेकिन फ़र्क किसका है? केवल और केवल फंक्शनल ग्रुप का। इसलिए फ्रक्टोज और ग्लूकोज ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स कहलाते हैं। फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, क्योंकि इनमें केवल फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस है, बाकी जो फॉर्मूला है C6H12O6 सेम रहता है दोनों का। फ्रक्टोज नेचुरली किस में मिलता है? तो फ्रक्टोज आपको मिलेगा फ्रूट्स में, हनी में और बहुत सारी वेजिटेबल्स में। ये मोस्टली आपको फ्रूट्स में देखने को मिलता है, इसलिए फ्रक्टोज के लिए वर्ड यूज होता है फ्रूट शुगर। तो जब भी आपको पूछा जाए कि फ्रूट शुगर कौन सा है तो आपका आंसर होगा फ्रक्टोज। चलिए फिर इसकी और केमिस्ट्री की बात करते हैं हम लोग, इसके इनेंशियोमर्स की बात करते हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इनेंशियोमर्स, एपीमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स, इन सब के बारे में मैं काफ़ी डिटेल में ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूं। तो ये टर्म्स पहले अच्छे से सीखो, उसके बाद में इस वीडियो को देखो आप, तब आपको ये वीडियो और इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि उन्हीं सब वीडियोज़ का समराइज़ करके मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में सब कुछ बताने वाला हूँ। तो फ्रक्टोज के इनेंशियोमर्स की बात करते हैं। इनेंशियोमर्स मतलब दोनों एक दूसरे की क्या होती है? मिरर इमेजेस। तो अब आप इन दोनों स्ट्रक्चर्स को देखो फ्रक्टोज के, ये दोनों एक दूसरे की क्या है? मिरर इमेज है, मिरर इमेज है। इसलिए जब जब दोनों एक दूसरे की क्या हो गई? मिरर इमेज है। मतलब तो क्या होगा? अब इनका नेमिंग कैसे करना है तो ये भी मैंने आपको सिखाया था कि हम लोग सबसे लास्ट वाले कायरल कार्बन को देखेंगे। तो सबसे लास्ट वाला कायरल कार्बन कौन सा होगा? ये वाला, यानी कार्बन नंबर 5। अब कार्बन नंबर 5 पे अगर OH ग्रुप अगर कार्बन नंबर 5 पे लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है तो आप उसको एल फॉर्म बोलते हैं। निमोनिक क्या है? लॉल। लॉल मतलब लेफ्ट साइड में अगर OH ग्रुप है तो एल फॉर्म। तो देख लेते हैं, 5th कार्बन में यहाँ पर OH ग्रुप कहाँ पर है? राइट साइड में, तो दिस इज डी फॉर्म, डी फ्रक्टोज। और यहाँ पर एल फॉर्म में, एल लेफ्ट साइड में है तो ये हो गया एल फ्रक्टोज। आई होप कंसेप्ट क्लियर है आपको। इनेंशियोमर्स एक दूसरे की मिरर इमेजेस होती है। फ्रक्टोज के भी इनेंशियोमर्स में डी फ्रक्टोज और एल फ्रक्टोज ये कॉमन है। फ्रक्टोज आपको ग्लूकोज की ही तरह फ्रक्टोज भी आपको मोस्टली डी फॉर्म में ही मिलेगा, इसलिए मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में आपको फ्रक्टोज को डी फ्रक्टोज की तरह रेफर किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं एपीमर्स। एपीमर्स भी इसी तरह के स्पार्शियल आइसोमर्स ही होते हैं, लेकिन एपीमर्स मिरर इमेजेस नहीं होते हैं। आप देखो इनमें ये मिरर इमेजेस नहीं है, ये दोनों, ये वाला जो पोर्शन है दोनों में वो एग्जैक्ट क्या है? सेम है। आप देख लो कार्बन नंबर 4th और 5th सेम है, मिरर इमेज नहीं है। डिफरेंस है केवल और केवल तीसरे कार्बन पे, यहाँ पे कि यहाँ पर OH राइट साइड में है, यहाँ पर OH लेफ्ट साइड में है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। यानी आप बोल सकते हो कि ये जो दोनों शुगर है ये एक दूसरे की C3 एपीमर है। इनका नाम है डी फ्रक्टोज और डी एलिलोज। डी फ्रक्टोज एंड डी एलिलोज आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, दे आर एपीमर्स ऑफ ईच अदर। और कार्बन नंबर 3 पे डिफरेंस है, इसलिए इनको C3 एपीमर्स कहा जाता है। बहुत सी बुक्स में आपको डी एलिलोज की जगह डी साइकोज लिखा मिलेगा, तो दोनों सेम है, कंफ्यूज नहीं होना है। बोथ डी एलिलोज एंड डी साइकोज आर सेम टर्म्स। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फ्रक्टोज लीवो रोटेटरी है। देखो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में जो सबसे बड़ा डिफरेंस आपको ध्यान रखना है वो ये है कि ग्लूकोज एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी शुगर है, इसलिए ग्लूकोज को ही डेक्स्ट्रोज कहा जाता है, जबकि फ्रक्टोज लीवो रोटेटरी शुगर है, इसलिए फ्रक्टोज को ही लेविलोज कहा जाता है। ठीक है, एक बार मैं आपको बता दूं, लीवो रोटेटरी का मतलब ये होता है
कि अगर कोई कंपाउंड एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट का प्लेन जो है अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमा दे तब आप उसको कहते हो लीवो रोटेटरी। तो फ्रक्टोज यही करता है। फ्रक्टोज उस प्लेन को, देखो इनिशियल प्लेन कैसा था, ऐसा, और अब कैसा हो गया है, ऐसा, यानी ये एंटी क्लॉकवाइज या लेफ्ट साइड में घूम गया है, इसलिए ये लीवो रोटेटरी है। तो फ्रक्टोज इज लेविलोज, तो ये इसी का नाम होता है। इसलिए आपको जो है फ्रक्टोज को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, डी माइनस फ्रक्टोज। डी माइनस फ्रक्टोज क्यों? क्योंकि फ्रक्टोज मोस्टली डी फॉर्म में रहता है और माइनस रिप्रेजेंट करता है लीवो रोटेटरी को। ग्लूकोज को अगर आप देखोगे तो ग्लूकोज के लिए यूज़ होता है डी प्लस ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज जो है डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। तो प्लस रिप्रेजेंट करेगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी को और माइनस रिप्रेजेंट करेगा लीवो रोटेटरी को। उसके अलावा इनके प्रोजेक्शंस देख लेते हैं। ये भी मैं फिशर प्रोजेक्शन वगैरह सब कुछ आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है, डिटेल में। तो फिशर प्रोजेक्शन देखें अगर हम फ्रक्टोज का, तो एक सिंपल सा स्ट्रक्चर फ्रक्टोज, सेकंड कार्बन पे आपको ध्यान रखना है कि कीटोन ग्रुप प्रेजेंट रहता है। और अगर आप इसका, ये तो हो गया इसका ओपन फॉर्म, और अगर हम इसका हेमिकीटाल रिंग स्ट्रक्चर देखें, हेमिकीटाल रिंग स्ट्रक्चर कब बनता है, जब सेकंड कार्बन पे जो कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है वो रिएक्शन करता है फिफ्थ कार्बन के OH ग्रुप के साथ में, तब यहाँ पर एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसको आप कहते हो हेमिकीटाल रिंग स्ट्रक्चर। इसी को हमने जब बात की थी ग्लूकोज में भी ऐसा होता है, तो वहाँ पर हमने बोला था इसको हेमी एसिटाल रिंग स्ट्रक्चर। ये सब चीज़ें आप हमारे जितने भी हमने वीडियोस बना रखे हैं बायोकेमिस्ट्री में यहाँ पर, उनमें आप ये सब चीज़ें स्टडी कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हावर्थ प्रोजेक्शन की। तो हावर्थ प्रोजेक्शन में फ्रक्टोज कुछ इस तरह से दिखाई देता है, इट लुक्स लाइक फ्यूरान। इसलिए फ्रक्टोज के लिए जो वर्ड यूज़ हो रहा है वो हो रहा है फ्रक्टोफ्यूरानोज। फ्यूरान में कितने मेंबर्स होते हैं, 5 मेंबर होते हैं, जिसमें से 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन होता है। तो आप यहाँ देख सकते हो 1 2 3 4, तो यहाँ पे कार्बन हो गए और 1 हो गया ऑक्सीजन, तो ये फ्यूरान है। इसलिए इसके हावर्थ प्रोजेक्शन के लिए वर्ड यूज होता है फ्रक्टोफ्यूरानोज, जबकि ग्लूकोज में था पायरानोज, ठीक है। ग्लूकोज के हावर्थ प्रोजेक्शन में केवल 1 कार्बन रिंग के बाहर रहता है, जबकि फ्रक्टोज में 2 कार्बन जो है वो रिंग के बाहर है। अब हम बात करते हैं इनके एनोमर्स की। तो एनोमर्स के बारे में भी एक पूरा वीडियो अलग से मैंने बना रखा है, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो कीटोज शुगर होती है उनमें सेकंड कार्बन एनोमरिक कार्बन होता है, और एल्डिहाइड जो शुगर्स होती है एल्डोज शुगर में फर्स्ट कार्बन एनोमरिक कार्बन होता है। तो ये दोनों जो है आपके फ्रक्टोज के एनोमर्स हैं। और नेमिंग भी मैंने आपको सिखाई थी कि अगर एनोमरिक कार्बन यानी यहाँ पे जो सेकंड कार्बन है उस पर आप देखो OH ग्रुप और CH2OH ग्रुप, ये दोनों ऑपोजिट साइड में है, तो इसको आप कहोगे अल्फा फॉर्म। तो ये हो गया आपका अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज। और यहाँ पे OH और CH2OH दोनों एक ही साइड में है, तो इसको आप कहते हो बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज। इसी को अगर आप फिशर प्रोजेक्शन में हेमिकीटाल रिंग स्ट्रक्चर की फॉर्म में देखना चाहो तो मैं यहाँ पे भी बता सकता हूँ आपको कि CH2OH और ये OH जो है दोनों किस तरफ है, ऑपोजिट साइड में, तो ये अल्फा फॉर्म। और अगर ये दोनों एक ही साइड में प्रेजेंट है जैसे इस केस में, तो ये हो गया बीटा फॉर्म। तो ये हो गए फ्रक्टोज के एनोमर्स। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आपको पसंद आया होगा फ्रक्टोज के बारे में। मैंने जितना भी फ्रक्टोज से रिलेटेड उसकी केमिस्ट्री और बायोलॉजी थी मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी, ठीक है। मैं इन वीडियोस में ये कोशिश कर रहा हूँ कि केमिस्ट्री की NCERT और बायो की NCERT को एक साथ ही कंबाइन कर दूँ, बिकॉज ये जो टॉपिक है ये आपकी केमिस्ट्री में भी आता है और बायो में भी आता है। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको दोनों ही सब्जेक्ट के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। Thanks a lot for watching us. Stay connected with us for more such interesting videos. Thank you.